हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स को बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट ही मेन चीज होती है। अब सर्किट बनता किससे है और वो कैसे बनाया जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब सेल को उठा के आप कहीं भी चले जाइए। अगर कहीं पोल से बिजली आ रही है तो उठा के नहीं लेके जा सकते हैं ना, सेल को लेके जा सकते हैं। तो वो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यूज्ड इन डिवाइसेस, वो कौन से डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि टॉर्च हैं, क्लॉक्स हैं, टॉयज हैं और रिमोट्स हैं। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये कैसे कैसे बनता है। तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक तरफ प्लस का साइन होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहाँ इसकी आप ये कैप बनी हुई देख रहे हैं। दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है जो बैक साइड में होता है और यहाँ ये माइनस का निशान लगा हुआ होता है। टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव, ये प्लस के साइन से होता है। पहचानेंगे कैसे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। रेज्ड मेटल कैप, इसमें ऊपर को उभरी हुई मेटल की बनी हुई कैप होती है, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था। और इसका काम क्या होता है, ये सप्लाईज करंट, करंट को सप्लाई करता है, आगे बढ़ाता है। जो निगेटिव है जहाँ माइनस का साइन होता है, ये फ्लैट होता है। मेटल की डिस्क होती है, रिसीव करंट, ये करंट को रिसीव करता है। बैटरी, अब बैटरी कैसे बनती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, मतलब कई सेल को मिला के बैटरी बनती है। अ बैटरी इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब दो से ज्यादा सेल आपस में कनेक्ट होते हैं तो बैटरी बनती है। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्ट्स टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, वो अगले वाले निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स मोर एनर्जी एंड लॉन्गर ऑपरेशन टाइम। अब एक सेल होगा तो नेचुरली कम एनर्जी मिलेगी, जब कई सारे जुड़ जाएंगे तो जो एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ज़्यादा एनर्जी देता है और इसमें जो चलने का टाइम होता है उसका बैटरी का वो ज़्यादा होता है। और इसे यूज कहाँ किया जाता है, टॉर्चेज में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि बैटरी कैसे बनती है। ये इसका निगेटिव है, ये रिसीव करेगा करंट को और ये आगे सप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से जुड़ जुड़ के ये बैटरी बन जाती है। अब है इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप को कहते हैं बल्ब। इलेक्ट्रिक लैम्प्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली उसे वो लाइट एनर्जी में, जिससे हमें लाइट मिलती है, उसमें कन्वर्ट करता है, बदल देता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। ये ग्लास का बल्ब होता है जो ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है, इसे ग्लास बल्ब कहते हैं। इसके अंदर जो ये होता है ये फिलामेंट होता है। इसमें दो मोटी मोटी तार लगी होती है, वो थिक वायर होती है। और यहाँ नीचे इस जगह पर ये इंसुलेटर होता है जो कि सपोर्ट करता है। और मेटल केस होता है, ये मेटल का बना हुआ है, ये इसका अदर टर्मिनल होता है। अब इसमें एक और इंसुलेटर होता है, ये नीचे लगा हुआ होता है, इसकी मेटल की टिप होती है। और ये एक टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल ये होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप, ये क्या होता है, कंटेन से थिन वायर, इसमें पतली वायर होती है जिसे कि फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट बिकम्स हॉट, फिलामेंट गर्म हो जाता है। एंड ग्लोज, और चमकने लगता है जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता है। टू टर्मिनल्स आर प्रेजेंट एट द बेस, बेस में दो टर्मिनल होते हैं, एक नीचे होता है दूसरा उसके ऊपर होता है।
अब एलईडी क्या होता है? एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। मॉडर्न टॉर्चेस ऑफन यूज एलईडीज इंस्टेड ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब। जो इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं उसके बजाय जो आजकल की टॉर्च आती है उनमें एलईडी यूज होती है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसमें फिलामेंट होता है। इन इनकैंडिसेंट लैम्प में फिलामेंट होता है, एलईडी में नहीं होता। एनर्जी यूज इनकैंडिसेंट लैम्प में ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा कंजप्शन होता है एनर्जी का, और एलईडी में कम होता है। इसलिए लोग आजकल एलईडी लगाते हैं घरों में ताकि उनकी जो बिजली का कंजम्पशन है, बिल है, वो कम आए। हीट प्रोड्यूस, ज़्यादा हीट निकलती है इसमें से इनकैंडिसेंट लैम्प में से, और एलईडी में से वेरी लिटिल, बहुत कम। डायरेक्शन ऑफ करंट एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में करंट लिया जा सकता है। एलईडी में केवल वन डायरेक्शन में। टर्मिनल्स इसमें टू होते हैं इनकैंडिसेंट लैम्प में, और इसमें भी टू होती हैं। एक लॉन्ग वायर होती है जो पॉजिटिव होती है, शॉर्ट वायर होती है जो निगेटिव होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सर्किट होता क्या है? एक सर्किट है, एक रास्ता है जिसमें से करंट जाता है। अब बेसिक सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? सोर्स, सेल हो या बैटरी हो, कनेक्टिंग वायर्स होने चाहिए, और डिवाइस या तो लैंप हो या एलईडी, कुछ भी हो इनमें से। कंडीशन फॉर अ लैंप टू ग्लो। अब क्या वो कंडीशन है जिससे आप ये कहें कि लैंप ग्लो ही करेगा? इसका रीजन क्या होता है? द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन बोथ टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू बोथ टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प। कि जो सेल के दोनों टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वो दोनों लैंप के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होने चाहिए। द सर्किट फॉर्म्स ए कंप्लीट पाथ, और सर्किट पूरा पाथ बनाए। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो। यानी कि ये नहीं कि पाथ तो बना दिया, करंट उसमें भेजा नहीं। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होते हैं? क्लोज सर्किट होता है कंप्लीट पाथ फॉर करंट, ये कंप्लीट पाथ हो जाता है जिसमें से करंट जाता है, और इसमें लैंप ग्लो होता है। अगर ओपन सर्किट है, सर्किट बंद नहीं हुआ, ब्रोकन सर्किट है, तो रास्ता ब्रोकन हो जाता है, पाथ ब्रोकन, लैंप डज नॉट ग्लो। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? अ स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द सर्किट। जो स्विच होता है, आपके घरों में भी स्विच होते हैं, इनका काम क्या होता है? जब आप ऑफ करते हैं तो जो सर्किट होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जब आप ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑन पोजीशन क्या है? सर्किट क्लोज, करंट फ्लोज और डिवाइस वर्क्स, जो भी आप कर रहे हैं। ऑफ पोजीशन क्या होती है? सर्किट ओपन हो जाता है, यानी कि ब्रोकन पाथ हो जाता है, नो करंट, करंट को जाता नहीं है, इसलिए डिवाइस अब स्टॉप हो जाता है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। इसमें आप खुद बताइए, ये ऑफ पोजीशन में सर्किट पूरा ही नहीं हुआ, यहाँ आएगा तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा ना, तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जो ये दूसरी पिक्चर है, आप इसमें देख रहे हैं कि सर्किट कंप्लीट हो गया है यहाँ जुड़कर, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, अब ये क्या होते हैं? मटेरियल्स डिफर इन देयर एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मटेरियल्स की अलग अलग एबिलिटी होती है कि उनमें से करंट जाएगा या नहीं जाएगा। अब कंडक्टर्स हैं पहले, मटेरियल दैट अलाउ करंट टू फ्लो इजीली। कंडक्टर्स वो कहलाते हैं जिनमें से करंट पास होता है। इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिए। इसमें आते हैं कॉपर, इसीलिए कॉपर की वायर होती है जो आप वायर लगाते हैं घर में, सबसे अच्छी यही होती है। एल्यूमिनियम की भी होती है, सिल्वर की भी, आयरन की भी। ये कंडक्टर्स हैं, इनमें से करंट फ्लो करता है। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो आमतौर पे गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ करंट टू पास इजिली, वो मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं होता, जैसे प्लास्टिक है या रबर है। आप देखते हैं ना, अगर आप मान लीजिए टेस्टर है, इलेक्ट्रिक टेस्टर, तो उस पे वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं होता, तो वो इंसुलेटर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
यहाँ पर पहला एग्जांपल है प्लास्टिक, फिर रबर, ग्लास, वुड, लकड़ी का, पेपर और वैक्स। Insulators are used to cover wires to prevent electric shocks। अब जितने भी वायर आपने देखा है ना, अंदर तो कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, ग्रीन, वाइट, ऐसे ऐसे कलर की। तो वो क्यों कवर करते हैं उससे? क्योंकि वो इंसुलेटर होती है, उसमें से करंट पास नहीं होता। अब है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक को डीसी कहते हैं, एक को एसी कहते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो डीसी है वो सेल और बैटरी में यूज होता है और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लोज इन वन डायरेक्शन। जो एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं, वॉल सॉकेट्स होते हैं, उनमें ये यूज होता है चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली। ये थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ये मेन चीज है। डीसी पावर्स स्मॉल डिवाइसेस, जो छोटे डिवाइसेस होती हैं, उनमें डीसी करंट यूज होता है। और एसी रन्स लार्ज अप्लायंसेस, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, उनमें एसी यूज होता है। आई थिंक कि ये बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगली वीडियो में मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।